अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। सऊदी अरब के अलावा दुबई से भी आज हमारे पास में कुछ जानकारी आ रही है और आज की कुछ खबरें इस तरीके से है। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर एंड सोशल डेवलपमेंट ने एक नया नियम लागू किया है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अल अहसा से भी कुछ जानकारी हमारे पास में आई है और मक्का मस्जिद अल हरम की तरफ से भी एक बेहद जरूरी जानकारी आ रही है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है खलीज टाइम्स न्यूज़पेपर की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कल दुबई के अंदर शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, रोड हादसा हुआ। एक पिकअप की गलती इसमें बताई जा रही है, जो कि ओवर स्पीडिंग करते हुए अपना कंट्रोल जिसने खो दिया और आसपास की गाड़ियों को चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि पहले ये पिकअप एक ट्रक से जाके टकराया और उसके बाद आसपास जो गाड़ी चल रही थी उनको भी इसने अपनी लपेट में ले लिया। ये कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं। पिकअप का जो है आगे का हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इस भयंकर एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, इसके अलावा और भी कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुबई पुलिस ने कहा है कि दुबई के अंदर जब भी रोड पर गाड़ी चलाएं तो स्पीड लिमिट को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाएं और आसपास की गाड़ियों का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी शख्स, कोई भी ड्राइवर अचानक से जो है राइट टर्न ले लेता है, लेफ्ट टर्न ले लेता है। बिना आगे पीछे ऐसे टर्न लेना जो है हानिकारक हो सकते हैं आसपास की गाड़ियों के लिए। इससे सिर्फ आपकी जान को खतरा नहीं होता, रोड पर और जो गाड़ी चल रही हैं उनकी जान को भी खतरा बढ़ जाता है। तो बहुत बड़ा हादसा ये दुबई के अंदर हुआ है। बहरहाल इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और बाकी जो घायल हुए हैं उन सभी को अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अल अरबिया .net की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कल जब फ्राइडे की नमाज यानी जोहर की नमाज मस्जिद अल हरम में पढ़ाई जा रही थी तो शेख माहिर अल मुकली, जो कि वहां के एक इमाम है, उन्होंने जब नमाज पढ़ानी शुरू की, यानी कि पूरे अच्छे तरीके से खुतबा पढ़ा, उसके बाद जब जमात के लिए खड़े हुए तो पहली ही रकात में उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई और सूरा पढ़ते पढ़ते पहली ही रकात में वह जो है फेंट हो गए। जिसके बाद उनके पीछे खड़े पहली सफ में शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस आगे की सफ में आए और उन्होंने जुम्मे की नमाज जो है वो मुकम्मल करवाई। तो शेख इमाम की तबीयत जब अचानक से बिगड़ी तो नमाज के बाद सभी लोगों ने इनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ भी की। हालांकि बाद में मस्जिद अल हरम का जो मैनेजिंग स्टाफ है उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शेख की तबीयत अब काफी अच्छी है और उनको किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। तो इस तरीके के मामले हम अक्सर देखते हैं, वो चाहे मस्जिद अल हरम हो या फिर कोई आम मस्जिद हो, किसी भी मुल्क की, किसी भी शहर की, अचानक से ऐसे इमाम साहब की तबीयत खराब होना ये अक्सर देखा जाता है और ऐसे कई सारे वाकये पहले भी हमारे सामने निकल कर आए हैं। और हम सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस्लामिक शरिया के हिसाब से अगर ऐसा कभी भी होता है कि इमाम साहब की तबीयत खराब होती है तो उनके पीछे जो सफ में होते हैं उनको ये इजाजत है कि वे आगे जाकर इमाम साहब के बराबर में खड़े होकर उस नमाज को पूरा करवाए। इस इस्लामिक लॉ के बारे में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से। ये खूबसूरत सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीडियो हमारे पास में आ रहा है सऊदी अरब के हेल रीजन से। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के हेल, मक्का और नजरान में कल से ही कंटिन्यू बारिश हो रही है और आने वाले 1 हफ्ते तक अच्छी खासी बारिश जो है इन इलाकों में बताई गई है। इसके अलावा ये बढ़कर जो है ताबुक, मदीना तक भी पहुंच सकती है। तो सऊदी अरब का एक हिस्सा जो कि अल हासा, दम्माम, रियाद, जद्दा है, यहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री से 50 अबव होता है। लेकिन वहीं दूसरे इलाके में इस तरीके की बारिश होना जहाँ पर जो है टेम्परेचर 25 डिग्री के नीचे आ चुका है और अच्छी खासी जो है ठंड वहाँ पे लोगों को महसूस होने लगी है। तो ऐसे मौसम में बारिश का होना वाकई अल्लाह की रहमत है और इस बारिश का लोग अच्छे से मजा उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। अगली खबर हमारे पास में आ रही है मैन पावर एंड सोशल वेलफेयर की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि सऊदी अरब के अंदर किसी भी कंपनी में ऐसे नियम पहले से बनाए हुए हैं जिसके तहत वहां पर जो एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, वहां पर जो लोग काम करते हैं,
उनकी हर ज़रूरत का जो है ध्यान रखना हर कंपनी के लिए लाजिम होता है। अगर वह ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर 500 से 5000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाता है। इसी के चलते बेबी सिटिंग को लेकर एक और जो है नियम बनाया गया है। एक और जानकारी हमारे पास में आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अंदर अगर किसी भी कंपनी में कोई फीमेल एम्प्लॉय है जिसको अभी बेबी हुआ है, यानी जिसके पास छोटा बेबी है और उस कंपनी में बेबी सिटिंग का कोई इंतजाम नहीं है, यानी उस बच्चे को लेकर जब उसकी माँ ऑफिस आती है, कंपनी में आती है वर्क करने, तो उस टाइम पर उस बच्चे के लिए बेबी सिटिंग के लिए कोई भी किसी भी तरीके का इंतजाम नहीं है जिससे उस बच्चे का कंपनी के अंदर ही ध्यान रखा जा सके। तो ऐसे इंतजामात ना होने की वजह से ऐसी कंपनी के ऊपर 5000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसीलिए हर कंपनी को यह हिदायत दी गई है कि वह अपनी कंपनी में बेबी सिटिंग का जरूर ख्याल रखें और ऐसे लोग और ऐसे इंतजाम करें जिससे जो है फीमेल एम्प्लॉयज के न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका हर तरीके से मुकम्मल ख्याल रखा जा सके। इसके अलावा और भी कई ऐसी सारी सुविधाएं हैं जो हर कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को देनी पड़ती है, जैसे कि मेडिकल सुविधा। अगर एम्प्लॉयज को कोई इमरजेंसी जो है ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है या अचानक से तबीयत खराब होती है तो उसकी सुविधा उस कंपनी में होनी चाहिए। या फिर इसके अलावा जो मंथली इनकम होती है उसके साइड से जो कंपनसेशन दिया जाता है हर एम्प्लॉयज को, सऊदी एम्प्लॉयज को, वो भी उस कंपनी को देना होता है। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो हर कंपनी को फॉलो करना जरूरी है, नहीं तो उनके ऊपर 500 से 5000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाता है। अगली खबर हमारे पास में आ रही है अलअरबिया.नेट की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सऊदी अरब के साउथ अल हफूफ इलाके में 3 बच्चे रात के समय जो है पौंड में घूमने गए, वहां पर नहाने गए। और जब तीनों ही बच्चे इस पौंड के अंदर जो कि अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स में साउथ अल हासा में मौजूद है, वहां पर जब तीनों बच्चे स्विमिंग कर रहे थे तो इसी दौरान 3 में से एक बच्चा उस पौंड के अंदर डूब गया। और डूबने के बाद जब दोनों बच्चों को मालूम पड़ा तो वह दोनों बाहर निकले और लोगों को बताया, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम वहां पर पहुंची और घंटों सर्च करने के बाद इस 10 साल के बच्चे की बॉडी को पौंड से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि इसकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी डूबने की वजह से, लेकिन बॉडी ऊपर नहीं आई थी, जिसके बाद सऊदी सिविल डिफेंस टीम ने घंटों इस बच्चे की बॉडी को ढूंढा और बाहर निकाला। ये हादसा जो है सोशल मीडिया पर काफी दुखद बताया जा रहा है और पूरे अल हासा में, अल हफूफ में जो है इसको लेकर चर्चा हो रही है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है लेसन वेबसाइट की तरफ से। टेक्नोलॉजी का जमाना है और हम सभी को मालूम है कि आजकल बिना मोबाइल फोन्स के, बिना कंप्यूटर्स के सरवाइव करना, वो चाहे टीनेजर हो, यंगस्टर हो, अडल्ट हो या फिर ओल्ड एज हो, सभी के लिए नामुमकिन सा हो गया है। इसी के चलते हमारे पास में एक डेटा आया है जिसमें ये जानकारी हमें मिली है कि सऊदी अरब के अंदर जो सऊदी शहरी और फॉरेनर्स रहते हैं, 96% विमेन्स जो है उनमें से फोन का इस्तेमाल करती है, इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। वहीं जो है 95% मेल्स यानी कि लड़के सऊदी अरब के अंदर स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 46% विमेन्स कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं और ये बहुत ही बड़ा नंबर है, जो कि 96% औरतें सऊदी अरब के अंदर स्मार्टफोन यूज करती हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस उम्र में, किस एज में उनको अपने पर्सनल स्मार्टफोन दिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले साल से बढ़कर 1% की बढ़ोतरी इसमें आई है। पिछले साल जो है 94% मैन एंड वुमेन सऊदी अरब के अंदर इंटरनेट और स्मार्टफोन यूज करते थे, वही अब परसेंटेज बढ़कर 95% मैन और 96% वुमेन्स तक के लिए बढ़ गई है। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मोबाइल के बिना जिंदगी किस तरीके से गुजरेगी और हर काम, वो चाहे शॉपिंग हो या फिर स्टडी हो, हर चीज के लिए आजकल जो है स्मार्टफोन की नीड होती है, जरूरत होती है। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक देता हूं। आपके मन में कोई भी सवाल आता है सऊदी अरब में गैर मुल्की वर्करों के लिए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।